नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। माँ भारती के सिरमौर कश्मीर के पहलगाम से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सत्यम शिवम सुंदरम हमारी सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। आसे तो हिमाचल फैली हमारी सनातन संस्कृति पूरी दुनिया को चकित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। यही हिमालय की गोद में कैलाश में भगवान शिव का वास माना जाता है और भगवान शिव से हिमालय की पुत्री का विवाह हुआ माता शैलपुत्री के रूप में। यही हिमालय की गोद में समुद्र तल से तकरीबन 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र अमरनाथ की गुफा, जहां पर स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हिमलिंग का उद्भव और प्राकट्य होता है। सनातन संस्कृति के मतावलंबी यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से खींचे चले आते हैं बाबा के धाम में। अमरनाथ की यात्रा हमारे धर्म, कर्म, संस्कृति और पुरुषार्थ की सर्वोच्च यात्रा है। अमरनाथ की यात्रा अद्भुत है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है। आइए आपको लेके चलते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा पर। हिमालय का उत्तुंग शिखर, सनातन संस्कृति का रूप प्रखर, सत्यम शिवम सुंदरम सदृश अद्भुत वातावरण, हिमलिंग के रूप में भगवान शिव का साक्षात अवतरण। सनातन संस्कृति के सातत्य का प्रमाण है ये धाम। भगवान भोले शंकर की अमर कथा का महागान है ये धाम। हिमालय की गोद में करीब 4000 मीटर की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, हिमनद और हिमगह्वर के साथ अमर कथा की साक्षी है ये पवित्र गुफा। और अमर कथा के अमर श्रोता कबूतरों की आज भी यहां साक्षात उपस्थिति न केवल श्रद्धालुओं को श्रद्धावनत कर देती है, बल्कि चकित और अचंभित भी। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को संसार की रचना और अमरत्व का रहस्य बताने के लिए इस गुफा का चयन किया। मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में सबसे पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए अमरनाथ यात्रा में इस दिन का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने शिव हिमलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। इस साल 30 जून से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अभूतपूर्व इंतजाम कर रहा है। जय बाबा बर्फानी। सभी यात्रियों को ये सुखद सूचना हमें देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार हम लोग यात्रा की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से इस बार रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि बाबा की कृपा काफ़ी सारे लोगों पे होने वाली है। देखिए, इसमें अध्यात्म भी है इस यात्रा में और रोमांच भी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है और एडवेंचरिज्म भी है। तो
अब जो भी यात्री आएंगे वो इन दोनों का मिश्रण उन्हें महसूस होगा। पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान भोले शंकर का वास माना जाता है। दक्षिण मुखी गुफा 45 मीटर ऊंची और 27 मीटर गहरी है। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाला है श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। उसके बाद माथे पर सुशोभित होने वाले चंद्रमा को उन्होंने चंदनबाड़ी में छोड़ा। आगे पिस्सू टॉप और साथ साथ जौरबल और शेषनाग के क्षेत्रों में उन्होंने अपने गले में आने वाले सर्प को छोड़ा। और आगे जाकर जब वो पवित्र गुफा पर पहुंचते हैं तो वो माँ पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। तो चंदनबाड़ी से आगे पिस्सू टॉप से आगे जाजबल से आगे नागकोट से आगे शेषनाग, ये पूरी दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर की है। और यहाँ चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है। और ये 32 किलोमीटर की दूरी बेहद दुर्गम है, लेकिन ये हमारे श्रद्धालुओं का उत्साह है, ये बाबा के प्रति उनका समर्पण है, ये हमारी श्रद्धा है कि हर कोई इन दुर्गम परिस्थितियों में भी बाबा के दर्शन के लिए देश और दुनिया के कोने से खींचा चला आता है अमरनाथ गुफा के लिए। पौराणिक मान्यता है कि जब एक बार कश्मीर जलमग्न हो गई और उसके उद्धार के क्रम में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। तब से यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व लिखी गई कल्हड़ की राजतरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है। कश्मीर के राजा सामदीमत शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के हिमलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि अमरनाथ यात्रा का प्रचलन कितना पुराना है। ब्रिगेश संहिता, नीलमत पुराण और कल्हड़ की राजतरंगिणी में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। चाहे पहलगाम का रास्ता हो या फिर बालटाल का, पवित्र गुफा जाने वाले दोनों मार्गों पर अनेक निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। सड़क, स्वास्थ्य और संचार की सुविधा को विस्तार दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई न परेशानी हो, साथ ही साथ उनकी यात्रा सरल, सुगम एवं सुखकर हो। ये यात्रा यादगार भी रहे, ये यात्रा शानदार भी रहे, इसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भरपूर कोशिश कर रहा है। सदियों से जारी अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए शीर्ष श्रद्धा के केंद्र के समान है और हर सनातन धर्मावलंबी की कामना होती है कि बाबा अमरनाथ जी का दर्शन वो एक बार जरूर करें। कोविड-19 की वजह से करीब 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा से पहले ही कश्मीर घाटी में सैलानियों का उमड़ा हुजूम इस बात की तस्दीक करता है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या न केवल पूर्व के आंकड़ों को आसानी से पार कर देगी, बल्कि नया कीर्तिमान भी बनाएगी। यात्रा सरल, सुगम और सहूलियत भरी हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है। गत 17 मई और फिर 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी संबद्ध एजेंसियों के साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई और सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तीर्थयात्रियों के लिए समस्या मुक्त दर्शन की व्यवस्था को लेकर हर संभव उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि यात्रा सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, यह मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के दर्शन आसान हो और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तीर्थयात्रियों के लिए समस्या मुक्त दर्शन सुनिश्चित हो, इसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड दोनों यात्रा मार्गों पर नागरिक सुविधाओं का निर्माण और बहाली का काम तेजी से कर रहा है। पहली बार यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जा रहा है, जिससे कि यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यात्रियों के सहूलियत के दृष्टिकोण से हमने इस बार एक RFID टैग शुरू किया है, जो प्रत्येक यात्री को हम देंगे। यात्री चाहे सड़क से आए, चाहे वायु मार्ग से आए,
या रेल से आए, हम जहाँ भी वो फर्स्ट एंट्री होगी हमारे यूटी में, उसको हम वहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो बताने पे हम उसको एक RFID टैग देंगे। उससे कई फ़ायदे हैं। RFID टैग देने से एक तो यात्री को हम ट्रैक कर पाएंगे, जो भी ऑथराइज्ड लोग होंगे वो हमारी यात्रा में दिखेंगे, और इसके अलावा किस सेगमेंट में कितने लोग हैं, किस रुकने की व्यवस्था में कितने लोगों को ले जाना है, किस स्ट्रेच में कितने लोग हैं, कितने लोग किस स्ट्रेच को पार किए, कौन लोग उससे पहले हैं, कौन लोग उसके बाद हैं, ये कई सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी। दूसरी जो RFID टैग है वो जो पोनी वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, उनको भी हम जो घोड़े चलाते हैं उनको भी दे रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा यात्री किस RFID वाले किस पोनी पे बैठा है, ताकि हमें कोई और जानकारी या कोई और दृष्टिकोण से कोई सूचना हमें इकट्ठी करनी है तो हम आसानी से कर पाएंगे। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में पहुंचते हैं। इस बार यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए श्रद्धालु की उम्र 13 साल से 75 साल के बीच होनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं के लिए यात्रा की सलाह नहीं है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए बीमा की राशि में भी पहले के मुकाबले इजाफा किया गया है। यात्रियों का जो इंश्योरेंस है वो भी हमने बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख रुपये किया है। और पहले जो पोनी जो घोड़े वाले होते थे उनका जो घोड़ा था वो इंश्योरेंस सिर्फ 3 महीने के लिए होता था। इस बार हमने पूरे साल के लिए किया है, और एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ हो, नेचुरल डेथ इस बार हमने जोड़ा है, तो दोनों परिस्थितियों में हम उन्हें 50,000 रुपया इंश्योरेंस देंगे। पवित्र अमरनाथ गुफा जाने के 2 मार्ग हैं। एक परंपरागत मार्ग है जो पहलगाम, चंदनबाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंजतरणी संगम होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है, और दूसरा मार्ग है कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के बालटाल से, जो धोमैल, पोशपथरी, बरारी संगम होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। श्री अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं। एक परंपरागत मार्ग है जो कि पहलगाम से चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंजतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। ये दूरी नुनवान कैंप जो कि पहलगाम का आधार शिविर है, वहां से पवित्र गुफा की दूरी 42 किलोमीटर होती है। हम इस समय बालटाल जो कि दूसरा वैकल्पिक मार्ग है पवित्र गुफा पे जाने के लिए, हम वहां पर खड़े हैं। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी 18 किलोमीटर है, यानी कि श्रद्धालु यहां से हिमलिंग के दर्शन 1 दिन में कर सकते हैं। परंपरागत मार्ग पहलगाम से जहां 2 से 3 दिन भगवान के दर्शन में लगते हैं, वहां इस बालटाल आधार शिविर से पवित्र गुफा की दूरी 18 किलोमीटर होने की वजह से 1 दिन में ही दर्शन करके श्रद्धालु वापस आ सकते हैं। डीडी न्यूज की टीम जब इन दोनों मार्गों पर पहुंची तो यात्रा मार्ग और यात्री सुविधाओं का युद्ध स्तर पर निर्माण होते देखा। चाहे सड़कों के पुनर्निर्माण या विस्तारीकरण की बात हो या फिर बिजली व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की, हर ओर तेजी से नए निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष जो है उसके लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा हम लोगों की समीक्षा की गई है और समय समय पर समीक्षाएं की जा रही हैं। इस यात्रा के लिए हम लोगों की तैयारियां जो पुरानी यात्राओं से थी, क्योंकि ये 2 वर्षों से नहीं हुई है, तो यहाँ के लोग भी खासे उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। अभी हमारा जो ट्रैक है, जो बालटाल की तरफ से होली केव तक का ट्रैक है, वो हमारा पूरा थ्रू हो चुका है। उसके अंदर हमारा 80% ट्रैक हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, तो इसमें हम सारे सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी कभी भी कोई भी इसमें कोई दुर्घटना जैसी कोई संभावना ना रहे। इसके लिए हम लोग सारे पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। इस बार हम लोग टेंट्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, और हम लोग ये पूरा प्रशासन की तरफ से और यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, उन सबके बिहाफ पे मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस यात्रा को करवाने के लिए। यात्रा के लिए आवागमन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यात्री पड़ाव और यात्री ठहराव के स्थानों पर सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यात्रा कोविड महामारी के बाद पहली बार हो रही है, इसलिए तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक विस्तार किया गया है। दोनों यात्रा मार्गों पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी क्षमता पहले के मुकाबले 2 गुनी है।
दोनों बेस कैंप पे हम 100 बेडेड बना रहे हैं हॉस्पिटल, और दोनों यात्रा रूट्स में भी 50-50 बेड यात्रा के रूट में हम क्रिएट कर रहे हैं। और यात्रियों को भी हम कह रहे हैं कि अपने साथ आप ऑक्सीजन के कोई ना कोई छोटे से जो कैरी कर सके उस तरह के छोटे सिलेंडर जरूर रखिए अपने साथ, ताकि अगर आपको किसी कारणवश कोई ज़रूरत होती है तो आपको ये सिक्योरिटी फील होगी कि हमारे पास वो छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर है। वैसे रास्ते में हमने काफ़ी सारे ऑक्सीजन के बूथ्स का भी प्रावधान किया है जो कारगर होंगे और कार्यरत होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में जैसे पुराने सालों में जो यात्राएं रहती थी उसमें हमारे पास, और इस साल हमको थोड़ा ज़्यादा लोगों का लग रहा है कि लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे, अभी रजिस्ट्रेशन को देख के भी वही प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बालटाल बेस कैंप पे रहती थी उसको हमने दोगुना किया है। जहाँ पे हम 50 बेड लगाते थे आज हमारे पास 100-150 बेड हैं। हम लोग रास्ते के अंदर जहाँ पे हमारे पास रुकने के लिए, और कोविड के बाद ये पहली बार इतनी लंबी हाइट पर है और लोग एक्लिमेटाइज बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग जगह जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जगह जगह पर हर 1-2 किलोमीटर के बाद हम लोग वहाँ पे बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी को अगर कोई तकलीफ होती है उसका हम इंतजाम करेंगे। परंपरागत पहलगाम के रास्ते ये यात्रा करीब 48 किलोमीटर है, जहां चंदनबाड़ी से 32 किलोमीटर की यात्रा पैदल मार्ग से करनी होती है। यात्रा बेहद दुर्गम है और इसकी भौगोलिक चुनौतियां भी हैं। ये उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते बताते हैं कि ये यात्रा कितनी दुर्गम है, लेकिन ये श्रद्धालुओं का उत्साह होता है, ये उनकी आस्था होती है कि वो बाबा के धाम के दर्शन करने के लिए अनवरत चलते रहते हैं। चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा की दूरी तकरीबन 32 किलोमीटर है। सर्दियों के ज़माने में ये पूरा का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका होता है। अप्रैल में भी बताते हैं लोग यहाँ पर बर्फ बिछी रहती है। और अब मार्ग के अवरोधों को हटाने का काम तेज़ी से चल रहा है और तेज़ी से इन सड़कों को, इन रास्तों को दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है। चंदनबाड़ी के बाद लोग पिस्सू टाप पहुँचते हैं। हम इस समय चंदनबाड़ी और शेषनाग के बीच में हैं। चंदनबाड़ी, पिस्सू टाप, जाजबल, शेषनाग, ये दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर है। इस 12 किलोमीटर के पड़ाव के बाद अगले 20 किलोमीटर के पड़ाव के बाद पड़ती है पवित्र अमरनाथ गुफा, जो कि लोगों के अगाध श्रद्धा का केंद्र है। दोनों यात्रा मार्गों पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। चाहे टेंट का निर्माण हो या फिर शुद्ध पेयजल या आबाद बिजली की आपूर्ति, संचार के साधनों को पहले के मुकाबले और पुख्ता किया जा रहा है। और भी तेजी से हो रहा है। पूरा यहाँ से 32 किलोमीटर अमरनाथ दूर है। पूरा रोड पे लगा दिया लेबर, बर्फ हटा रहा है, रोड बना रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए। पूरा इंतजार कर रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए साहब। काम तो 32 किलोमीटर में पूरा चल रहा है। चंद्रवाड़ी से गुफा तक चल रहा है, पिस्सू टाप तो यहाँ गुफा तक पूरा चल रहा है। लेबर सब में चल रही है, हर एक डिपार्टमेंट है इसमें। पीडीए भी है, शाइन बोर्ड भी है, आरएमपी भी है, वो हेल्पल भी है, सब भी मतलब डॉक्टर भी है, हर एक मतलब काम कर रहा है। फौज भी चल रही है, पूरा काम चल रहा है इसमें। बालटाल से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर पर यह 2 मील का एक्सेस कंट्रोल पॉइंट है। श्रद्धालुओं के यात्रा और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताओं को यहाँ पर पूरा किया जाता है। श्री अमरनाथ की यात्रा बेहद दुरूह और दुर्गम है, लिहाजा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की यह कोशिश है कि इस यात्रा को सबसे ज्यादा सरल और सुगम बनाया जा सके। ये अमरनाथ की यात्रा अगर हमारे धर्म, कर्म और आध्यात्म की त्रिवेणी है, तो निश्चित तौर से ये यात्रा हमारे संकल्प, समर्पण और श्रद्धा की परीक्षा भी लेती है। दोनों ही मार्गों पर रास्ते में प्रकाश के लिए पूरी व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे कि बिजली की आबाद आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दोनों यात्रा मार्गों में फ्री वाईफाई की सुविधा भी तीर्थयात्रियों को हासिल होगी। वाईफाई के जब जम्मू से आप चलेंगे तो दोनों बेस कैंप तक, चाहे वो बालटाल हो या पहलगांव हो, वाईफाई के अलग अलग हॉटस्पॉट हम बनाएंगे, ताकि बहुत सारे यात्री हैं जो किसी कारणवश प्रीपेड लेके चले आते हैं। हालांकि हमने सारे यात्रियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी है, बार बार उनको, जो रजिस्टर्ड हमारे यात्री हैं उनको हम सूचना दे रहे हैं कि आप पोस्ट पेड लेके आइए, प्रीपेड जो यूटी से बाहर का होगा वो नहीं चलेगा। बट किसी कारणवश अगर वो नहीं ला पाते हैं तो अन्य स्थानों पर, कई स्थानों पर जो प्रीपेड देने की व्यवस्था होगी वो भी होगी बीएसएनएल के द्वारा। लेकिन उसके अलावा भी हम वाईफाई हॉटस्पॉट बनाएंगे, ताकि आप रास्ते में अगर बात करना चाहें तो अपने मित्र बंधुओं से बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य, सड़क संचार के अलावा रास्ते भर में
शौचालयों और नागरिक सुविधाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रशासन और श्राइन बोर्ड साफ सफाई के साथ ही सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार की अमरनाथ यात्रा में डिजिटल सेवाओं का भी विशेष प्रयोग देखने को मिलेगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने श्री अमरनाथ यात्रा का एक ऐप भी बनाया है, जिससे यात्रियों को नवीनतम और उपयोगी जानकारी हासिल हो सकेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के नाम से ऐप है, तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के नाम से जो ऐप है, अगर उसे आप एंड्रॉयड या iOS दोनों में कहीं भी फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा, और उसमें हमारी बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सारी जो हमारी सुविधाएं हैं, आपको बहुत सारे जो हमारे रास्ते में सुविधाएं होंगी, चाहे वो सैनिटेशन की हो, चाहे वॉशरूम की हो या कैंप की हो। तो आप जब चलेंगे तो उसमें मैप में आपको बताएगा कि अगली जो कैंप है वो कितनी दूर पे है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, अगला जो वॉशरूम है वो कितनी दूर पे है। इस तरह की सारी चीज़ें आपको हम उसमें बताएंगे। यात्रा के लिए कुछ एहतियात बरतना भी जरूरी है, जैसे कि नियत समय पर पंजीकरण की तिथि पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही यात्रा की जाए। इससे यात्रा के आनंद का और बेहतर अनुभव किया जा सकेगा। यात्रियों के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो यही है कि सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ज़रूर आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर कोई भी यात्रा के अंदर नहीं जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, CHC, जो कि अब हमारे वो श्राइन बोर्ड की साइट के ऊपर भी है, जहाँ पे आप रजिस्टर कराते हैं वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट लीजिए, फिर आप रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद जब भी आप जैसे भी आप आएंगे, जो आपको तारीख दी गई है उसी तारीख को आएँ। उससे पहले और उससे बाद में अगर आप यात्रा करने का सोचेंगे या फिर अगर आपका प्लान चेंज होता है तो उसको आपको अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर चेंज कर लेना बेहतर रहेगा। श्री अमरनाथ की यात्रा एक तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा के साथ ही बेहद रोमांचक और अद्भुत अनुभव की यात्रा है। यात्रा का सकुशल संपन्न कराना केवल प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य भी है कि हम नियमों का पालन कर व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। मतलब आइए, बाबा के दर्शन करिए और एडवेंचर को, अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, रोमांच को महसूस करिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय बाबा बर्फानी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड संचार और प्रसारण माध्यमों के जरिए श्री अमरनाथ जी के ऑनलाइन लाइव दर्शन और पवित्र गुफा में सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण भी करेगा। यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर इसका प्रसारण होगा और साथ ही देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में बैठे लोग भी बाबा अमरनाथ का लाइव दर्शन कर सकेंगे। अद्भुत और रोमांच से परिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारियां तेजी से मुकम्मल हो रही हैं और अब बस इंतजार है 30 जून का, जब ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू होगी। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पीकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या विस्मय। तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और यहाँ श्री अमरनाथ गुफा में साक्षात हिमलिंग के रूप में अमरनाथ भगवान की उपस्थिति हमारी संस्कृति के सातत्य और सनातन रूप को प्रकट करती है। हमारी संस्कृति ही है जिसने समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि के बलिदान की बात कही है। हमारी ही संस्कृति ऐसी है जिसने समूचे मानव कल्याण की बात की है। हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहती है। यही इसी अमर गुफा में, अमरनाथ गुफा में भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई और भगवान भोलेनाथ ने विषपान करके समष्टि के कल्याण के लिए जो कार्य किया, उससे उन्होंने अमरता की सीख भी मानव जाति को दी। हमारी ही संस्कृति है जिसमें समष्टि के कल्याण के लिए दधीच वज्र का दान करते हैं, अपनी अस्थियों का दान करते हैं।
हमारी ही सनातन संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। हमारी ही सनातन संस्कृति है जो सहना भवतु सहनो भुनक्तु की बात करती है। और हमारी ही सनातन संस्कृति है जो संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनान से जानताम की बात करती है, यानी कि समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि का बलिदान। और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई और उसके इतर अगर देखें तो उन्होंने अमरता का मंत्र भी दिया, और वो मंत्र ये है कि लोक के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अगर विषपान करना भी जरूरी हो तो ये हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये हमारे लिए स्वीकार्य है, और यही मर्म है हमारी सनातन संस्कृति का। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। पवित्र अमरनाथ गुफा से मुझे अश्विनी कुमार और मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।